महामारी की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार एलोपैथ को लेकर के ज्यादा गंभीर है। एलोपैथ के माध्यम से ही इस महामारी पर नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में एक वर्ग ऐसा भी है समाज का जो होम्योपैथ या दूसरे पैथी को भी इस महामारी से लड़ाई में उपयोग में लाने के लिए बात कर रहा है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माधव प्रसाद जी, जो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, साथ ही साथ एक केमिस्ट भी हैं। इसके अलावे इन्होंने अभी तक होम्योपैथ में अपने योग्यता के आधार पर बहुत सारे ऐसे रोगों का इलाज किया है जो एलोपैथ में असाध्य से रहे हैं और इनसे बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया है। कोरोना वायरस को लेकर के डॉक्टर माधव प्रसाद क्या देखते हैं कि होम्योपैथ कोरोना वायरस के लिए कितना कारगर है, अभी बात करते हैं डॉक्टर माधव प्रसाद से। क्या है कोरोना और होम्योपैथ में इसको लेकर के क्या क्या क्योर्स हैं या कुछ संभावनाएं हैं, किस नजरिए से देखता है होम्योपैथ कोरोना वायरस को? कोरोना वायरस जो है ये कोई नई बीमारी नहीं है। यह एक इन्फ्लुएंजा वायरस की प्रजाति है जो म्यूटेशन से उत्पन्न हुई है। इसके अधिक से अधिक लक्षण जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के, बहुत कम ही लक्षण जो है चेंज हुए हैं। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस की होम्योपैथ की दवाइयां हैं इसमें काफी सक्सेस हो सकती हैं, और जो होम्योपैथ की एंटीवायरल दवाइयां हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए और परमानेंट क्यूरेशन के लिए काफी हेल्पफुल सिद्ध होंगी अगर इसका प्रयोग किया जाए तो। जो मॉडर्न मेडिसिन कही जाती है, एलोपैथिक मेडिकल साइंस की जो दवाएं हैं, एलोपैथिक दवाएं हैं, इसको मॉडर्न मेडिसिन कही जाती है। एलोपैथ में अभी तो वैक्सीन नहीं है। कोई भी वैक्सीन है वह इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और यह प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। हमारा जो होम्योपैथ की वैक्सीन है जिसको नसोड कहा जाता है, नहीं, इसका दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, शरीर के प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है। दूसरे की यह जो वैक्सीन है इसको जब पावर दी जाती है तो एज ए मेडिसिन वर्क करती है। मेडिसिन वर्क करती है तो मेडिसिन वर्क करती है तो जो सिम्टम्स किसी भी वायरस द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये भी जो है मेडिसिन वो जितनी इसकी क्षमता है, जितना यह सिम्टम्स को यह वैक्सीन प्रोड्यूस करती है उतने सिम्टम्स को समाप्त कर देती है। दूसरी चीज कि यह जो है उतने सिम्टम्स के लिए जो भी एंटीजेंस बॉडी में जाते हैं उनके इन्फेक्टिव पावर को यह कम कर देती है। तो यह भी काफी हेल्पफुल होती है। यह पूरी ट्रीटमेंट दे या ना दे, लेकिन काफी हेल्पफुल हो सकती है। बाकी जो सिम्टम्स है, जो दूसरी दवाइयां हैं जो उसको फुलफिल करती हैं, वह उस सिम्टम को समाप्त कर देती हैं और रोगी जो है स्वस्थ हो जाते हैं। अगर हम होम्योपैथ की संभावनाओं पर देखें तो होम्योपैथ में कितना समय लग सकता है एक दवा को ये समझने में कि ये कितना कारगर है इस रोग को समाप्त करने में या इसे लड़ने के लिए? तो कितना समय ले सकता है होम्योपैथ अपने आप को साबित करने में? होम्योपैथ या कोई भी मेडिकल साइंस है, उस दवा का परीक्षण अगर गवर्नमेंट चाहे तो लैब में 24 आवर्स में इसका परीक्षण किया जा सकता है वह कितनी सक्सेस है। एलोपैथ की जो वैक्सीन है बनाने का जो तरीका है, यह जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा समय लगता है। लेकिन होम्योपैथ की जो नसोड है जिसको वैक्सीन कहा जाता है, इसको बनाने में बहुत कम समय, मान के चलिए कि यह जो है मैक्सिमम 15 दिन से ज्यादा समय नहीं लग सकता है। अगर यह इससे के द्वारा बनी हुई वैक्सीन और वह वैक्सीन से बनी हुई जो पोटेंटाइज मेडिसिन है जो कि मिनिमम 70-80% उसके सिम्टम्स को समाप्त कर सकती है, काफी हेल्पफुल हो सकती है। सरकार को इसके लिए विचार करना चाहिए। इसका परीक्षण चाहे तो सरकार करा सकती है अपने लैब, किसी भी मेडिसिन का, चाहे होम्योपैथ का हो चाहे एलोपैथ का है। अगर सरकार जानना चाहती है कि यह सक्सेस है कि नहीं
मात्र 24 घंटे का समय लग सकता है, इससे ज्यादा का समय नहीं लग सकता। ये परीक्षण में आने के बाद भी उसके उत्पादन को लेकर के और लोगों तक पहुंचाने में क्या समय उसमें इन्वेस्ट हो सकता है? आजकल जो मशीनरी है, जो कि काफी सक्सेसफुल मशीनरी है, जिसका प्रोडक्शन 1 घंटा 2 घंटा में हजारों फाइल तैयार करने की है, अगर उसका हम हेल्प लेते हैं तो यह सारी माने पूरे इंडिया के लिए अगर दवा तैयार करनी हो तो 1 सप्ताह से 15 दिन से ज्यादा समय नहीं लग सकता। इससे अलग हटके आपकी अपनी क्या एक्सपीरियंस रही? आपने कितना कोशिश किया कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक दवा तैयार करने या उसके लिए वैक्सीन तैयार करने के, और इसके अलावा आपने ऐसे कौन कौन से रोग रहे जो एलोपैथ में असाध्य माना गया या एलोपैथ ने उसको छोड़ दिया कि ये हमारे क्योर करने की बस की बात नहीं है, जिस पर होम्योपैथ ने काम किया या फिर आपने काम किया और आपने उसमें सफलता पाई? ऐसे जितने भी कॉम्प्लेक्स डिजीज है उसके लिए एलोपैथ साइंस उतना सक्सेसफुल नहीं। जैसे डायबिटीज हो गया, आपका हार्ट डिजीज हो गया, कैंसर ग्रुप हो गया, हमारे यहाँ लगभग सभी तरह के मरीज आते हैं लगभग 20 साल से। और मैं डायबिटीज का भी ट्रीटमेंट करता हूँ, हार्ट अटैक संबंधित बीमारी का भी ट्रीटमेंट करता हूँ, कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल है उसका भी ट्रीटमेंट करता हूँ, और कैंसर संबंधित बीमारियों का भी ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं इसमें मुझे काफी सफलता मिलती है। आज मैं पूरे विश्व की एक बीमारी जो बीटा थैलेसीमिया नाम से जाती है, एक बच्चा 5 साल का है जिसका मेरे अंदर लगभग 3 या 4 महीने से मैक्सिमम 4 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, वह काफी सुधार में है, जिसकी हम लोग आशा नहीं कर सकते हैं। मेरा ये दावा है कि अगर पेशेंट और पेशेंट के गार्जियन अगर मेरे ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं तो मैं इस ब्लड कैंसर हो, चाहे बीटा थैलेसीमिया हो या बोन कैंसर हो या लीवर कैंसर हो, मैं 6 मंथ के अंदर मैं उसको फाइनल नॉर्मल पोजीशन में ला दूंगा, क्योर कर दूंगा उस डिजीज को। आज भी डायबिटीज के जितने भी केस हमारे यहाँ हैं लगभग 80% सभी पेशेंट खुश हैं और सभी मेरा ट्रीटमेंट को सफल मानते हैं। तो ये थे डॉक्टर माधव प्रसाद जो बता रहे थे कि होम्योपैथ जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए सक्षम ही नहीं है, बहुत कारगर भी हो सकता है यदि सरकारें होम्योपैथ को लेकर के गंभीरता दिखाएं, संजीदगी के साथ होम्योपैथ को आगे बढ़ाएं और इसको लेके जो भी महामारी के बीच में या इसको आगे बढ़ाने के रास्ते में जो भी कुछ त्रुटियां या कमजोरियां हो सकती हैं उसको दूर करते हुए अगर उपयोग में लाती हैं तो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को खत्म करने में एक बहुत बड़ा कारगर और बहुत बड़ा हथियार के रूप में होम्योपैथिक को प्रयोग में लाया जा सकता है।